सूर्य, जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में दो बातें याद आती है। एक सूर्य की गर्मी और दूसरा हमें रोशनी देने वाला, यानी हमारे दिनों को चेंज करने वाला। लेकिन आपके दिमाग में कभी ये बातें आई हैं कि यदि सूर्य की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो, या कभी सूर्य गायब हो जाए तो हमारे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का क्या होगा? जैसा कि हम सब जानते हैं, हर एक चीज का एक ना एक दिन अंत जरूर होता है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारे सूर्य के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आज हम जिस डॉक्यूमेंट्री पे चर्चा करने वाले हैं, यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। इसलिए आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए सूर्य के दुनिया से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आखिर सूर्य का निर्माण कैसे हुआ। सूर्य के निर्माण की कहानी आज से करीब 4.5 अरब साल पहले शुरू होती है, जब धूल कण और गैस के ठंडे बादल, जिसे निहारिका या नेबुला कहते हैं, जिसमें विस्फोट होने के कारण बादल के ढह जाने से उसके अंदर मौजूद रॉ मटेरियल उससे अलग हो गया, जो बाद में आपस में कोलैप्स होके इसी सोलर नेबुला के बीच में सूर्य का निर्माण करते हैं। ये ठीक वैसा ही हो रहा था जैसे किसी तारे का निर्माण होता है और बाकी के मटेरियल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रहों का निर्माण किया। लेकिन दोस्तों, सूर्य के अंदर आखिर क्या है जो इतना गर्म है? इसका कारण यह है कि सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसके साथ ही ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन और नियोन भी मौजूद हैं। सूर्य की केंद्र में एक विशाल दबाव है और इसके बड़े आकार के कारण बहुत ही बड़ा गुरुत्वाकर्षण बल है। जब सूर्य की उत्पत्ति हुई तब ये दबाव एक बड़ी मात्रा की ऊष्मा का कारण बना और हाइड्रोजन ने जलना शुरू कर दिया। हाइड्रोजन का जलना एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। इसके कारण यह क्रिया फ्यूजन रिएक्शन कहलाई, क्योंकि इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के नाभिक आपस में संयमित होते हैं और इसके बनने के कारण ही हीलियम गैस का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया में ऊष्मा, प्रकाश और विकिरण यानी रेडिएशन के रूप में ऊर्जा की एक भारी मात्रा निकली। यही वजह है कि सूर्य हमें चमकता नजर आता है। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में मौजूद एक तारा है, जिसकी ग्रेविटी के कारण सूर्य के चारों ओर बहुत सारे ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। उनमें से एक है हमारी पृथ्वी। अगर सूर्य नहीं होता तो शायद ही हम इंसान इस पृथ्वी पर होते। सूर्य हमें रोशनी देता है, साथ ही यह हमारे ऊर्जा का बहुत ही बड़ा स्रोत भी है। दोस्तों, अब आपको सूर्य के बारे में कुछ रोचक जानकारी से रूबरू कराते हैं। मान लो अपने सूरज से निकलने वाली 1 घंटे की गर्मी को सोलर पैनल के जरिए बिजली में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये इतनी ज्यादा ऊर्जा होगी कि इससे पूरी दुनिया की 1 साल की बिजली खपत को बचाया जा सकता है। अगर हम कल्पना करते हैं कि केवल 1 दिन के लिए सूरज गायब हो जाए, तो पूरी धरती पर कुछ ही घंटे में इतनी ज्यादा ठंडी बढ़ जाएगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते और धीरे धीरे सारी चीजें बर्फ में तब्दील हो जाएगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सूर्य के 20,22,000 किलोमीटर की एरिया में आता है, तो सूर्य उसे अपनी ओर खींचने में तनिक भी देर नहीं करता। सूर्य का असल में रंग सफेद है, मगर वातावरण की वजह से वह पीला नजर आता है। लेकिन क्या दोस्तों, सूरज हमेशा ही इसी तरह रोशनी देता रहेगा, या फिर हर ऑब्जेक्ट की तरह इसका भी एक दिन अंत हो जाएगा? मगर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज का अस्तित्व ही कम हो जाएगा। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और यही इस ब्रह्मांड का नियम है। किसी भी तारे का जन्म लेने का समय करोड़ों सालों का होता है। एक तारा अरबों सालों तक अपना प्रकाश देता है, लेकिन एक दिन वह अपना प्रकाश खो बैठता है। उस तारे की ऊर्जा खत्म हो जाती है और कई तारे तो ब्लैक होल बन जाते हैं। शून्य से शुरू हुआ सफर शून्य पर आकर खत्म हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुमान के हिसाब से 1.5 अरब साल बाद सूर्य अब से 10% ज्यादा चमकने लगेगा, जिस कारण पृथ्वी का वायुमंडल और नमी पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। आज से 5 अरब साल बाद सूर्य की चमक 40% बढ़ जाएगी। उससे होगा कि पृथ्वी पर मौजूद सारे महासागर और नदियों के पानी जलवाष्प बनकर उड़ जाएंगे, जबकि आज से 5 अरब 40 करोड़ साल बाद सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
जाएगी और फिर यह अपने आधार को ही जलाने लगेगा और सूर्य खात्मे की ओर रवाना हो जाएगा। फिर आज से लगभग 7 अरब 70 करोड़ साल बाद सूर्य लाल दानों का रूप धारण कर लेगा। वे आकार में 200 गुना तक बड़ा हो जाएगा। इसका आकार बुध ग्रह तक पहुंच जाएगा। शायद शुक्र ग्रह भी इसकी चपेट में आ जाए। फिर आती है पृथ्वी की बारी। अफसोस तब तक पृथ्वी से सभी जीव नष्ट हो चुके होंगे और करोड़ों साल बाद सूर्य के बाहरी आवरण उखड़ने लगेंगे और धीरे धीरे शुक्र इतना छोटा हो जाएगा, लेकिन इसका आंतरिक टेम्परेचर अभी बरकरार रहेगा, मगर धीरे धीरे वह रोशनी और टेम्परेचर को भी खो देगा और बुझकर किसी ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह सूरज हमारे धरती और अन्य ग्रहों को नष्ट करने के बाद उसका भी अंत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, तब तक हमारी अरबों पीढ़ियां बीत चुकी होंगी, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे शायद हड्डियों के अवशेष भी ना मिले। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा करोड़ों सालों का सफर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करने के साथ ही दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, साथ ही सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही आश्चर्यजनक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।